तो आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्षम टेक में। और आज हम लोग पॉलिटी की स्टार्ट करने वाले हैं। तो पॉलिटी की क्लास आज से ही हमारी स्टार्ट हो रही है और ये हमारी पहली क्लास है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पॉलिटी में अनुच्छेद में और जो उसकी थ्योरी होती है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आने वाली है और उसके अलावा बहुत सारी अन्य वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जहाँ पे आप लोगों को हर एक जगह पॉलिटी का अच्छा यूज होगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो सारे क्वेश्चन एक साथ, मतलब मैं एक एक भाग लेके चलूंगा और उसके बाद जितने भी ऑप्शनल रहते हैं, जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, पूरे के पूरे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी करा दूंगा। तो इसको मैं सबसे पहले किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आपने देखा होगा किसी भी बुक में, जैसे नॉर्मली एक लूसेंट की बुक आप उठा लीजिए। तो लूसेंट में क्या होता है, शुरुआत में ही सारे के सारे सेक्शन दिए होते हैं, प्रस्तावना दिया होता है और उसके साथ साथ रॉलेट एक्ट वगैरह दिए होते हैं। तो जब तक आप अनुच्छेद में पहुंचते हैं तब तक आपका मन बोर हो जाता है, तो पढ़ने का मन नहीं करता। पॉलिटी से बहुत ज्यादा लोगों का मन बोर हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक निकाली है कि हम लोग प्रस्तावना और जो भी रॉलेट एक्ट वगैरह हैं ये सब लोग ये सब बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं भाग 1 से, जहाँ सबसे ज्यादा मजा आने वाला है। और जो भी आप लोगों की ट्रिक्स रहेंगी, जो भी तरीके रहेंगे, अच्छे से अच्छा बेस्ट मेथड, जिससे कि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इसका शुरुआत है कि हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हर एक भाग को और हर एक पार्ट वाइज कैसे इसको डिनोट करेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है जहां से हम शुरुआत करने वाले हैं, संविधान। सबसे पहले बात कर लेते हैं संविधान क्या होता है। देखिए, एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसके तहत देश और राज्य कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान हमारी क्या है, एक बुक के तरीके है। इस बुक में हमारे 22 चैप्टर है। आप ये मान लीजिए इस बुक में हमारे 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर का मतलब क्या हो गया, हमारा 22 अध्याय हो गए। और उसके अंदर कुछ टॉपिक भी दिए होंगे। तो इसके अंदर कुछ टॉपिक दिए, वो है हमारे 395 अनुच्छेद। उन्हीं टॉपिक को आप अनुच्छेद कह लीजिए। तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। हम लोग एक एक भाग को लेके चलने वाले हैं, एक एक भाग को अच्छे से पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और एक एक एग्जाम्पल के साथ, जिससे कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो मैं वो भी लास्ट में करा, जैसे ही एक भाग खत्म होगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो जाएंगे और आप उन लोगों का अच्छे से आंसर देना। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद फर्स्ट है, तो अनुच्छेद फर्स्ट में क्या 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 कहा गया है कि भारत, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। और इसके ये जो राज्य हैं ये कभी अलग अलग नहीं हो सकते हैं, मतलब अलग अलग बट नहीं सकते हैं। ये एक यूनियन है, भारत राज्यों का संघ होगा। ये हमारा किसमें, अनुच्छेद फर्स्ट में कहा गया है। अब जब बात आती है कि हमारा संघ भी आ गया, तो संघ क्या होता है, तो उसके लिए 3 वर्ड यूज किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में पूछ देते हैं, लेकिन आप उनका मतलब नहीं निकाल पाते हो या कहीं नहीं पढ़ा होता है। तो हम लोग बता देते हैं। देखिए पहला हमारा जो है ये कॉन्फेडरल है। तो कॉन्फेडरल क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे राज्य होते हैं जो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर एक देश का निर्माण करते हैं और उन्हें उसे ही क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरल बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये लोग देश का निर्माण करके, और जब भी किसी राज्य को अलग होना होता है तो ये लोग बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। तो जो सबसे कमजोर होता है इन तीनों पॉइंटों में, जो सबसे कमजोर होता है वो क्या होता है, कॉन्फेडरल होता है, क्योंकि इसमें राज्य आसानी से अलग हो जाते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा फेडरेशन। तो फेडरेशन क्या है, इसे भी संघ या महासंघ भी कह देते हैं। तो फेडरेशन में क्या होता है, इसमें जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देश को दे देते हैं और देश से कहते हैं कि आप इन शक्तियों का अच्छे से यूज करें। और इसमें भी जो राज्य होते हैं, फेडरेशन में जो राज्य होते हैं वो आसानी से अलग अलग हो सकते हैं। और फेडरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है फेडरेशन संघ। ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका भी एक संघ की तरह कार्य करता है। इसमें भी जो राज्य है वो आसानी से अलग हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई राज्य जैसे अलग होना चाहे या वहां पे ज्यादा प्रताड़ना होती है तो वो दूसरे देश से अपना संपर्क कर सकते हैं, आसानी से वो लोग अलग हो सकते हैं। तो कोई भी राज्य अपनी मर्जी का मालिक है वहां पे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट है, यूनियन संघ। तो इसमें क्या है, भारत, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, भारत एक क्या है, यूनियन है। तो सब इन तीनों में जो सबसे मजबूत है वो क्या है, यूनियन। ये इससे राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो ये सबसे मजबूत होता है,
इससे राज्य कभी नहीं अलग हो सकते। तो ये हो गया हमारा सबसे कमजोर, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो भारत एक क्या है, यूनियन। तो बहुत बार पूछा गया है। तो अमेरिका क्या है, हमारा एक फेडरेशन है जिसके राज्य आसानी से अलग हो सकते हैं और कॉन्फेडरल में भी अलग हो सकते हैं, लेकिन यूनियन में कोई भी राज्य अलग अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया अनुच्छेद फर्स्ट। तो ये आप लोगों को आसानी से याद हो गया होगा कि भारत राज्यों का संघ होगा और इसमें क्या क्या आ गया, कॉन्फेडरल आ गया और उसके बाद फेडरेशन आ गया और यूनियन आ गया। तो कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं वो मिलकर केंद्र सरकार को अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां देते हैं और इससे कभी भी ये राज्य अलग हो सकते हैं। उसके बाद फेडरेशन क्या होता है, इसमें राज्य सभी मिलकर अपनी कुछ शक्तियों को देश को देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इनका प्रयोग करें, उन शक्तियों का प्रयोग करें, और ये भी राज्य अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद यूनियन आ गया। तो भारत एक हमारा क्या है, यूनियन या संघ है, लेकिन इससे क्या होता है, राज्य अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये तीनों मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 2 है, तो अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, देखिए अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 में संसद मेन पॉइंट होता है हमारा। संसद ही इसमें कुछ भी बदलाव कर सकती है। तो जैसे तो संसद हमारी इंपॉर्टेंट होती है। संसद क्या करती है, देखिए संसद का यह अधिकार होता है कि भारत के बाहर कोई भी ऐसा देश या किसी देश का टुकड़ा या कोई भी ऐसा देश का राज्य जो भारत में मिलना चाहे, तो संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर या राष्ट्रपति की अनुमति से उसे अपने भारत में मिला सकती है। तो जब भी मिलाने की बात आती है या जोड़ने की बात आती है, वो किस में होता है, अनुच्छेद 2 में होता है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आपको पता होगा सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। तो सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया गया था और इसको राज्य का दर्जा कैसे मिला था, तो पूरी जानकारी ले लेते हैं हम लोग। देखिए सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 35वें संशोधन के द्वारा, वो भी कब, 1974 में इसको भारत में जोड़ा गया था। और इसको जब इसको सीधे राज्य का दर्जा नहीं मिला था, इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला था, उस समय इसको सह राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया था और उसके बाद जो हमारा 36वां संविधान संशोधन हुआ था, वो कब हुआ था, 19 मई 1975 को। इसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला था। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज्यादा पूछा गया था, किस संशोधन के द्वारा इसको सह राज्य बनाया गया था। और इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ये 35वें संशोधन के द्वारा 1974 में भारत से मिलाया गया था, तो इसमें क्या हुआ था, अनुच्छेद एक स्पेशल बनाया गया था। वो स्पेशल अनुच्छेद कौन सा था, 2 का या 2 का फर्स्ट था। इसके तहत सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा मिला था। और उसके बाद फिर 36वां संशोधन 19 मई 1975 को हुआ था, जिससे इसको राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये कौन से नंबर का था, तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले 21 राज्य थे। तो सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा मिला था, 22वें राज्य का दर्जा। तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 2। इसके तहत आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से बाहर के एरिया को, बाहर के राज्य को, बाहर के टुकड़े को या बाहर के देश को भारत में मिलाया था और कौन कौन से संशोधन के तहत किस राज्य को मिलाया गया था और किस तरीके से। तो इसमें क्या मेन काम संसद का होता है। संसद क्या करती है, राष्ट्रपति को सूचना देती है और राष्ट्रपति को सलाह लेती है और उसके बाद इसमें मिला लिया गया था। तो मेन काम किसका होता है, संसद का होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 2 क्या है, बाहर से किसी भी राज्य को अपने भारत में मिलाना या किसी भी टुकड़े को भारत में मिला देना। तो अनुच्छेद 2 समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि संसद, अगर संसद क्या होता है, संसद किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में बदलाव कर सकता है। तो संसद क्या होती है, किसी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में बदलाव कर सकती है। बदलाव का मतलब उनके टुकड़े भी कर सकती है, उनको अलग अलग भी कर सकती है। किसी राज्य का नाम बदलना हुआ, किसी जगह का नाम बदलना हुआ, तो क्या करती है, संसद करती है। तो ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 3 में। तो अनुच्छेद 2 क्या है, जिसमें 2 एरिया को मिलाया जाता है और इसमें क्या होता है, इसमें नाम, क्षेत्र, सीमा बदलाव मतलब अलग अलग किया जाता है। तो अनुच्छेद 2 और 3 समझ में आ गए। उसके बाद जो हमारे अलग अलग हुए थे राज्य, तो सबसे पहले हमारा कौन सा अलग हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़, एमपी से हुआ था छत्तीसगढ़। उसके बाद यूपी से उत्तराखंड और बिहार से
झारखंड, ये हमारे अलग अलग हुए थे। इनकी एक ट्रिक है, देखिए जो बड़ा रहेगा वो बीच में रहेगा, तो हमने क्या किया, यूपी को बीच में रख दिया, तो यही बड़ा है तो हमने इसको बीच में रख दिया, तो ये याद रहेगा कि यूपी से उत्तराखंड, एमपी से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड। अब इनकी डेट कैसे याद रहेगी, तो देखिए बड़ा है तो वो बीच में है, तो ये 1, 9 और 15 ये डेट याद रहेगी। तो जो बड़ा है वो बीच में है, तो बीच में 9 का मतलब क्या हो गया, नवंबर हो गया, तो ये हमारा नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को, ये हमारे इस तारीख को इनका बंटवारा हुआ था कि एमपी से छत्तीसगढ़ बना था, यूपी से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड राज्य बना था। तो ये देखिए 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, और फिर जो बड़ा है वो बीच में रहता है। आपको पता है 3 राज्य हुए थे, तो बीच में कौन सा, दूसरे नंबर वाला, दूसरे नंबर का मतलब 2 लिख के 3 0, 2000। तो देखिए बीच में है तो 2 लिख दिया और 3 थे तो 3 0 लगा दिए, मतलब 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000 को ये राज्य अलग अलग हुए थे। तो ये हमारा है अनुच्छेद 3, जिसमें सीधा सीधा आपको कहा गया कि संसद इनमें परिवर्तन कर सकती है, नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ये हमारा हो गया अनुच्छेद 3, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन जितने भी हैं सारे कवर करने हैं, कोई भी अलग से नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 4। तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, देखिए संसद, अभी हमारा संसद की बात चल रही है। संसद क्या करती है, जब भी अनुच्छेद 2 के तहत किसी राज्य को, किसी टुकड़े को अपने देश में मिला रही होती है, या अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का बंटवारा या किसी राज्य क्षेत्र को अलग कर रही होती है, जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 का यूज करके किसी भी चीज को जोड़ना और किसी भी चीज का अलग करना कर रही होती है, तो उस समय राष्ट्रपति को बताने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। देखिए अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, और अनुच्छेद 368 से बाहर रखने का मतलब जो भी चीजें अनुच्छेद 368 के अंदर होंगी उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। तो जब इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, तो संसद जब अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके किसी भी राज्य देश को मिला रही होगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके किसी राज्य का बंटवारा या किसी राज्य क्षेत्र को अलग कर रही होगी, तो उस समय अनुच्छेद 368 के बाहर ये रखा गया है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई जरूरत नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब वो स्वतः ही ये काम कर सकती है। तो संसद बहुत इंपॉर्टेंट है 1 से 4 तक। तो हमारा भाग 1 हो गया। भाग 1 क्या है, अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य क्षेत्र। ये हमारा क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र, ये हमारा क्या है, भाग 1 है। तो आज ये हमारा भाग 1 पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 है, तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 मैंने सारे बता दिए, और सारे जो उसके पॉइंट थे सारी चीजें यहाँ पे पूरी की पूरी कवर करा दी। अब अभी पूरा हमारा भाग 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। भाग 1 में अभी हमारा जो बचा हुआ है वो है हमारा अखंड भारत। अखंड भारत पढ़ेंगे, और इसमें समितियां भी बनी थी इसी में, और इसी टाइम समितियां भी बनी थी। तो ये पूरे क्वेश्चन, उसके बाद कुछ सम इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में अभी तक भाग 1 से पूछे गए हैं, वो वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव भाग 1 के ही होंगे। जितने भी भाग 1 से अभी तक क्वेश्चन बने हैं पूरे ऑब्जेक्टिव होंगे। तो ये हमारे अभी 4 पार्ट इसमें कवर करना है। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और आप लोगों को कैसा लगा और क्या कमी लगी और क्या दिक्कत लगी आप लोग कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और जो भी दिक्कत लगी हो, जैसा लगा हो, मुझे जरूर बताना, और कहाँ समस्या आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है जरूर बताना। जो भी चीज ना समझ पाना तो जरूर कमेंट करना, और उम्मीद है कि मैं अपनी कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, ज्यादा से ज्यादा कवर कराने की कोशिश करूं, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं। देखिए मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक इसमें कवर करा दिए भाग 1 में। उसके बाद अभी अखंड भारत बचा है, और समितियां बची जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और उसके बाद इसी में, क्योंकि यहाँ राज्यों की बात हो रही है, जोड़ने और हटाने की बात हो रही है, तो इसी में हमारे जो भी रियासतें थी, तो रियासतों का विलय, तो यहाँ पे रियासत, तो रियासत भी अगले लेक्चर में कवर होंगी। तो अब देखिए अखंड भारत होगा,
अखंड भारत के बाद जो रियासतें थी, रियासत के बाद समितियां के बाद सब इंपॉर्टेंट जो भी वन लाइनर क्वेश्चन भाग 1 से अभी तक बने हैं सारे एग्जामों में, यूपी पुलिस, एसएससी, कहीं भी वनडे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जहां पे भी बना है तो वो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, वो भी भाग 1 के होंगे, पूरी पॉलिटी के नहीं होंगे, सिर्फ भाग 1 के। तो इससे हमारा पूरा कवर हो जाएगा, कहीं से भी कोई भी पॉइंट छूटने की कुछ भी गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों को उम्मीद अच्छे समझ में आ गया होगा कि मैं पॉलिटी में क्या कराने वाला हूँ। और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट, एक यही नहीं, सारे सब्जेक्ट चलने वाले हैं और धीरे धीरे बहुत जल्दी कवर करा दूंगा, क्योंकि भाग 1 मुश्किल से 2 लेक्चर 3 लेक्चर में, अभी मेरा छोटा लेक्चर रहेगा, आगे चल के इसको और भी बड़ा करना है, बड़े बड़े लेक्चर, और हो सकता है लाइव भी चालू कर दूं तो बड़े बड़े लेक्चर हमारे बने रहेंगे, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले मैं भाग फिनिश करना है, उसके बाद प्रस्तावना और जो भी आगे के एक्ट वगैरह है सारा फिनिश करना है, तभी आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करें और जो भी समस्या लगे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।